स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल मैथ मजे मजे में। आइए देखते हैं, कुछ सवाल करेंगे हम लोग सीटेट का और आसानी से करेंगे क्योंकि सीटेट में जो पूछा गया, अभी आपका एग्जाम होने वाला है। अभी तो 2 एग्जाम कैंसिल भी हुआ है, लेकिन अभी जो एग्जाम होगा उसमें ऐसे ही पूछा जाएगा। सेम क्वेश्चन रहेगा, मतलब डिजिट थोड़ा चेंज रहेगा, पैटर्न सेम रहेगा, लेकिन आपको बनाना कैसे है, करना कैसे है, देखिए उसको कैसे करते हैं। आइए थोड़ा एनर्जी भर के लाइए, फिर देखिए क्या करते हैं। कल एक क्वेश्चन है जो सीटेट में ही पूछा गया है। देखिए कह रहा है 1 लीटर जूस का डिब्बा घनाकार आकृति का है और उसका आधार वर्गाकार है, जिसकी माप 8x8 सेंटीमीटर है। डिब्बे में जूस की गहराई सेंटीमीटर में किसके अधिक समीप्य होगी? तो देखिए 1 लीटर आपको जूस दिया हुआ है, 1 लीटर में आप याद करके रखिए कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्या होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये बात आपको याद करके रखना होगा। अब देखिए क्यों? क्योंकि देखिए डिब्बा क्या है? घनाकार है। घनाकार का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि घनाकार जो भी होगा वो अगर उसमें जूस रखा हुआ है, तो हम लोग पहले भी बात किए हुए एक वीडियो में कि उसमें हम लोग आयतन की बात करेंगे। अब आयतन में जब भी कभी भी होगा तो उसमें लंबाई होगा, फिर चौड़ाई होगा, फिर क्या होगा? ऊंचाई होगा। ठीक है, लेकिन लंबाई चौड़ाई तो हमको पता है क्या है? घनाकार। ऊंचाई हमसे पूछ रहा है कि इसके समीप पे क्या होगा। अगर 1000 सेंटीमीटर है तो हमारे पास लंबाई में 8 दिए हुआ है, चौड़ाई में भी 8 है और ऊंचाई में कितना है? नहीं दिया हुआ। तो हम लोग उस ऊंचाई को मानेंगे। जैसे देखिए अगर ये वो घनाकार है, अब उसका ऊंचाई हमको नहीं पता है, नहीं पता है, इसका मतलब है कि उसका ऊंचाई क्या हो जाएगा? h। अब आप कहिए कि घनाकार है तो यहाँ से 8 गुने 8 गुने 8 हो जाएगा। 8 गुने 8 नहीं होगा क्योंकि सिर्फ आधार दिया हुआ है कि वर्गाकार है। ऊंचाई हमको नहीं पता है कि ऊंचाई इसकी क्या है, ऊंचाई कितना है वो नहीं पता है। तो हम लोग क्या मानेंगे? उसका h मानेंगे। बराबर में कितना आ जाएगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये भी सेंटीमीटर से, ये भी सेंटीमीटर, तो h बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब बाई 8 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर। अब क्या होगा? सेंटीमीटर सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर कट जाएगा तो 1 बचेगा और ये आ गया हमारे पास क्या? 64। अब इसको काटेंगे तो 125 अठे 1000 और 8 से ही काटेंगे तो किसके समीप आएगा? देखिए तो यहाँ से 15 अठे 120, तो 15 हमारे पास ऑप्शन में ही नहीं है, तो हम क्या मानेंगे? इसमें 16 के समीप आएगा। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना हम लोग नहीं कर सकते। इतना हम समय क्यों देंगे भाई? हम एग्जाम दे रहे हैं कंपटीशन का, बोर्ड का एग्जाम थोड़ी ना है कि बोर्ड का एग्जाम चलो भाई LB H बराबर इतना नहीं करना है। यहाँ से देखिए 1 लीटर जैसे ही देखे हमारे दिमाग में चलना चाहिए कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब की बात कर रहा है बस। अब 1000 सेंटीमीटर क्यूब की बात कर रहा है तो हमारे पास आधार का एरिया दिया हुआ है। तो आयतन हमेशा याद रखें, दुनिया में किसी का भी आयतन की बात करें तो उसके आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। सिंपल सी बात है। तो ऊंचाई की बात हमसे कह रहा है, इसमें गहराई की बात है। गहराई या ऊंचाई बात एक ही है। गहराई का मतलब नीचे कितना ऊंचा है, फिर सतह से कितना ऊंचा है, या फिर सतह से ऊपर में कितना ऊंचा है, उतना ही सेंस होता है। गहराई का भी सेम, ऊंचाई का भी सेम। चलिए अब यहाँ से हमको आधार का स्क्वायर, आधार क्या है? वर्गाकार है, उसका क्षेत्रफल हमको पता है कि 8 गुने 8 है। तो 8 64 से हम 1000 में भाग नहीं देंगे ना। क्या करेंगे? 8 से पहले ही डिवाइड कर देंगे इसको 1000 को। हमको पता है 125 अठे 1000 होता है, तो 125 आया और 125 को क्या करेंगे? 8 से भाग दे देंगे तो 15 दशमलव कुछ आएगा। तो हमको 15 दशमलव कुछ यानी किसके नजदीक में है? 16 के। बस देखते ही 8 से भाग दिए 125 125 120 16 आंसर। बात खत्म। क्या करना है यहाँ पे? बस देखते ही आपको आंसर आना चाहिए। एग्जाम में 1-2 सेकंड से ज्यादा देना ही नहीं है आपको, क्योंकि एग्जाम में इससे ज्यादा दीजिएगा तो फिर और सब्जेक्ट में क्या दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये भी सीटेट में ही पूछा गया है। अभी हम लोग इसको भी करेंगे, जैसे ही उधर लीटर वाला पढ़े थे तो आप इसको करते हैं। संतरे के 25 लीटर 286 मिलीलीटर जूस को गाजर के 19 लीटर और 714 मिलीलीटर जूस में मिलाया जाता है।
इस मिश्रण में से 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस प्रयोग में लाया जाता है और बोतलों में भरा जाता है। प्रत्येक बोतलों में 250 मिलीलीटर जूस आता है। तो बोतलों की संख्या क्या आती है? देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ बोतलों की संख्या पूछ रहा है। और पहले कितना खर्चा कर रहा है, इसको 2 सेकंड में कैसे करने, सो देखिए पहले खर्चा कर रहा है 750, 12 लीटर को छोड़िए, अभी 750 पुराते हैं। इसके पास देखिए 714 है, अगर इसका 36 इसको दे देंगे तो 750 पुर जाएगा। तो 750 से 750 खत्म, और 19 लीटर में से 12 लीटर गया तो कितना बचेगा? 7। तो 15 इधर था और 250 बच गया था, तो 15 और 7 22 लीटर, और 250 उधर है तो 22 लीटर, 1 लीटर 4 को बोतल में भरेगा। तो 22 चौक का 88 बोतल में, और एक 250 ग्राम जो बचा हुआ था 250 ग्राम वो एक बोतल में भरेगा। तो 88 1 89, बस ठीक है। इसको एग्जाम में इसे करना है, लेकिन अभी समझ में नहीं आया होगा या आ गया होगा। अगर इसको कॉपी पे कैसे बनाएंगे, सो देखिए इतना लंबा देखिए इसको अगर सॉल्यूशन करेंगे तो कितना लंबा जाएगा। अगर हमसे बात कर रहा है पहले कितना है, संतरे का जूस की बात कर रहा है, संतरे का जूस, संतरे का जूस क्या है 15 लीटर है और 286 मिलीलीटर है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास गाजर का जूस, लीजिए गाजर का जूस कितना है 19 लीटर और 714 मिलीलीटर। तो टोटल जूस कितना आ गया हमारे पास, टोटल जूस यहाँ से इसको जोड़ देंगे। अब जोड़ के देखिए कितना आ रहा है, 6 4 10 के 0, 8 1 9 1 10 के 0, 7 9 1 10 के 0, हासिल 1 9 5 14 1 15 के 5, इधर ml और इधर अब हम लोग लीटर में लिखेंगे। 15 कितना आया 15 के 5 और यहाँ से 2 और 1 3, 35 लीटर टोटल आया। उसमें से क्या हो रहा है, खर्च जूस हुआ है, कितना खर्चा हुआ है, खर्चा हुआ है 12 लीटर और 750 मिलीलीटर, ठीक है। यहाँ से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 250 मिलीलीटर, और ये तो एक दे चुका है तो ये बच गया था कितना 34, और 34 में से 12 गया तो 22 लीटर। अब ये बोतल में भरना है, इसको क्या करना है बोतल में भरना है, यानी 22 लीटर 250 ml को ये पूरा कितना आ जाएगा ml। अब इसको भरना है, एक बोतल में भरा जा रहा है कितना 250 ml। अब यहाँ देखिए ml से ml कट गया, 50 E0 से E0। अब इसको इसके साथ भाग देंगे तो 25, यहाँ से 25 8 200 और 225 25 9 225, तो इतना बोतल आएगा। कितना लंबा में बनता है सो देखिए, हम लोग कितना आसानी से किए थे, बस इसका 36 इसको दिए 750, 750 से 750 खत्म, 19 में से 12 गया बचा कितना 7, और 15 को 7 दिए तो 22 एक बोतल में जानते हैं 1 लीटर में कितना बोतल में भरा जाएगा 4, तो 22 में 22 चौका 88 बच गया था। इधर जब 36 दे दिए थे तो 250, तो एक इधर से भी आ जाएगा तो 88 और 1 89, ठीक है। तो आप एग्जाम में ऐसे कीजिए, ऐसे करते करते तो हो गया। अब एग्जाम के बाद आपका आंसर ही आएगा, परीक्षा खत्म होने के बाद वैसा नहीं करना है, ठीक है। ये प्रैक्टिस के लिए घर पे आप कीजिए, बनाइए, लेकिन एग्जाम में प्रैक्टिस ऐसा ही कीजिए। प्रैक्टिस घर पे दोनों तरीका से कीजिए, जो अभी हम शुरू में बताए और अभी भी बताए वैसे दोनों तरीके से घर पे करना है, ठीक है। ये तो समझने के लिए, ओके। चलिए, दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है, निम्न में कितने सेकेंडों की संख्या होगी देखते हैं। यहाँ सब ऑप्शन में देखिए तो कितना दिया हुआ है, घंटा में दिया हुआ है। 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है, 1 घंटा में 60 गुने 60। हमारे पास कह रहा है कि 15 मिनट है, उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले 15 दिन है, सॉरी 15 दिन को किस में चेंज करेंगे, घंटा में, और उसके बाद उसको किस में चेंज करना है, मिनट में, ठीक है। अगर हम यहाँ पे तो हमको 160 दिया हुआ है, एक और 60 ले आते हैं तो क्या होगा, यही पे हमारा कहानी खत्म। देखिए 15 है और इसको अगर हम लोग तोड़ देंगे 6 चौका 24, तो यहाँ से देखिए तो 15 चौका 60, ई 60 से ई 60 कैंसिल, और इधर से एक, तो कितना दिन घंटा आ गया
बस देखें। लेकिन ये तो आप एग्जाम में कीजिएगा, प्रैक्टिस ऐसे करके जाइएगा, लेकिन बनाइएगा कैसे, आपको सॉल्यूशन कहाँ पे कैसे करना है। देखिए अगर नहीं समझ में आया होगा तो हम लोग इसको कैसे करेंगे समझने के लिए देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा प्रोसेस इसका। अब देखिए हमको कह रहा है कि यहाँ से 15 दिन है, 15 दिन को क्या करेंगे, पहले घंटा में चेंज किए, उसके बाद उसको किस में चेंज किए, मिनट में चेंज किए। अब हमको सिर्फ घंटा में लाना है, सेकेंड में लाना है, 1 घंटा के सेकेंड की बात कर रहा है। तो हम पहले इसको क्या करेंगे, ये मिनट में था तो इससे 160 से भाग देंगे। अब इसको मान लेंगे हम लोग क्या कि यही सेकेंड है, इसको क्या मानेंगे, सेकेंड मानेंगे। अब ये इतना सेकेंड है, उसमें हमको घंटा लाना है, तो सेकेंड को हम लोग 60 से भाग देंगे तो मिनट में आ जाएगा। चलिए मिनट में गया। अब जो मिनट में आया उसको अगर हम लोग 60 से भाग देंगे तो किस में आ जाएगा, घंटा में आ जाएगा। अब इसको 60 से भाग देकर देखिए, 15 चौका 60, 6 चौका 24, आसानी से आ गया। ये भी तरीका से तो आप कैसे भी कीजिएगा, अगर आप देखिएगा कि 15 दिनों में मिनटों की संख्या, अब लो हमसे पूछ रहा है कि घंटा दिया हुआ है तो उसमें भी मिनट है, तो मिनट से मिनट पहले ही कैंसिल। अब बच गया क्या, सेकेंड। सेकेंड की बात करेंगे तो 24 घंटा और 15 दिन गुने 24 घंटा। अब उसको करना है हमको सेकेंड में कन्वर्ट, तो बस 15 चौका 60, 60 से 60 गया, 6 चौका 24, 6 बच गया, आंसर कितना आ जाएगा, 6। ठीक है। अब दोनों तरीका, नहीं तो आपको ऐसे करना होगा कि 15 दिन गुना ये 24 घंटा आया गुना मिनट बराबर x गुना x घंटा का 60 मिनट फिर 60 सेकेंड। अब यहाँ से x बराबर 15 गुना 24 गुना 60 बटा 60 गुने 60। अब ये तो करते रहिए, एग्जाम खत्म होने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, इसमें आंसर आएगा, लीजिए तब जाकर के आंसर आपका मिलेगा। तो इतना बड़ा नहीं बनाना है, इतना बड़ा घर पे प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन आप सोच के जाइए कि हमको करना कैसे, बस ऐसे जिसे सवाल मिला ये गया आंसर, उसका कहानी खत्म। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन है कि गुणनफल 672 गुने 36 गुने 25 बराबर है। अब बराबर में हमको दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आपको कितना पहले ही दिख रहा है, 36 दिख रहा है, तो 1 घंटा में कितना होता है सेकेंड, 3600 सेकेंड। अब देखिए हमारे पास 36 दिख रहा है और 25 दिख रहा है, 36 भी और 25 भी है। अगर 25 में हम कहीं से 4 से गुना कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा, 3600 मिल जाएगा। अब ये 4 कहाँ से आएगा, गुना में हमको दिया हुआ है 672। अब इस 672 को ही क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। 4 से इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 चौका 64 और 16 अठे, यहाँ से 4 अठे। अब इसको गुना कर देंगे, देखिए इसको तोड़े 4 से तो ये 4 यहाँ पे लिख देते हैं ताकि समझना आसान हो जाएगा। अब देखिए ये तीनों मिलकर के कितना बना लेगा, 3600 बनाए जो 1 घंटा में आ गया। अब ये हमारे पास कितना बचा हुआ है, 168। अब इसको क्या करेंगे, ये जब घंटा में है तो एक दिन में कितना घंटा होता है, 24, भाग देंगे 24 सत्ते तो कितना दिन आ गया, 7 दिन। 7 दिन, 7 दिन कहाँ पे है हमारे पास, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, बस आंसर। ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर नहीं समझ में आया तो आपको बनाना भी ऐसे ही, आपको समझना भी ऐसे ही है, ऐसे ही समझिए। नहीं तो आप जाइएगा इसको गुना करने, फिर तो हो गया, पॉसिबल ही नहीं है कि आप 5 दिनों में सेकेंड की संख्या निकालिए और इसको गुना कीजिए। अगर इसी को निकालने जाइएगा ऑप्शन ए को, 5 गुने 24 गुने 3600 बराबर 672 गुने 36 गुने 25, क्या कीजिएगा आप, इसको काटिएगा 25 चौका, अब यहाँ 5 चौका 20, 20 में 24 से गुना कीजिएगा, इतना आएगा, नहीं आएगा, पहले ही खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए दूसरा ऑप्शन लीजिएगा 7 दिन, फिर 7 दिन में, एक सप्ताह में 7 दिन, 7 दिन में 7 गुने 24 घंटा, फिर 3600। अब ये करने पे आपका आंसर ये दिखने से ही आ रहा है तो फिर आप आसानी से बना सकते हैं। ये भी दिखने से कैसे आएगा आपको, 672 गुने 36 गुने 25, ये
36 से 36 काटिएगा, 25 चौका काट दीजिएगा। उसके बाद फिर तो आपको देखना होगा ना कि इस 4 से ही कटेगा कितना बार में, 168। फिर काट के देखिए 24 सत्ते, फिर 7 इकाई 7। अब ये बराबर आया तब आपका आंसर कितना होगा 1। अब इसका एक दूसरा तरीका भी, अभी हम जैसे ही उस क्वेश्चन को देखेंगे तो मेरे दिमाग में चलना चाहिए कि 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड। 36 हमारे पास दिया हुआ है, 25 को अगर 4 से गुना करते हैं तो 100 आता है। इसका मतलब है अंत में 2 जीरो आएगा 36 पे। तो 36 पे 2 जीरो लाने के लिए हमको क्या करना होगा, इस 25 को 4 से इससे लेना होगा। तो 4 इसका ले लेंगे तो कितना बच जाएगा 168, और 168 है तो हमको पता है कि 24 एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा। और 24 से इसको भाग दीजिए, 24 लाख कटा 1 सत्ता आंसर। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए सिंपल तरीका से।